चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने संचार और जनसंचार के अंतर के विषय में समझा था कि हम संचार किसे कहते हैं और जनसंचार किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे संचार के तत्व, यानी वो कौन सी बातें हैं जो कि एक संचार को पूरा करती हैं, संचार की प्रक्रिया को पूरा करती हैं, या जिनके कारण संचार या कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला तत्व है वो है स्रोत या संचारक, यानी वो व्यक्ति जिसके पास कोई विचार, कोई अनुभव या कोई सूचना है और वो सूचना आपको किसी दूसरे व्यक्ति तक या किसी समूह तक पहुंचाना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने कोई संचारक, मान लीजिए कि आप संचारक हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है और वो आप अपने दोस्त तक, अपने फ्रेंड तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? उस सूचना को क्या करेंगे? भाषा में बदलेंगे और उसे किसी भी माध्यम से अपने दोस्त तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जब आप संचारक हैं तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको अपना जो विचार था उसके लिए भाषा चाहिए होगी, यानी उस सूचना के लिए आपको भाषा की ज़रूरत होगी जिसके माध्यम से आप अपनी सूचना अपने मित्र तक पहुंचा सकें। तो भाषा के माध्यम से आप क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन की, उस सूचना की, उस विचार की, उस अनुभव की क्या करेंगे? एनकोडिंग करेंगे। एनकोडिंग क्या है? किसी भी जो संदेश या सूचना है उसको कोड में बदलना। वास्तव में क्या है? भाषा ही क्या है? कोड है। भाषा क्या है? कोड है। अब भाषा में क्या करेंगे? आप अपने विचार या अपने संदेश को क्या करेंगे? बदल देंगे, भाषा में बदल देंगे। लेकिन इसके लिए एनकोडिंग करते समय क्या ज़रूरी है कि जिस संदेश की आप एनकोडिंग कर रहे हैं, यानी जिस संदेश को या जिस सूचना को आप कोड में बदल रहे हैं, भाषा में बदल रहे हैं, जिस तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी उस कोड की जानकारी उसको हो या उस एनकोडिंग को, आपके संदेश को वो समझ सके। ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको मिलना है वो संदेश, उसको भी वो भाषा आती हो या उन कोड को, जिस कोड में आप संदेश अपना भेज रहे हैं, उनको वो समझता हो। जब एनकोडिंग आप कर देंगे उसके बाद क्या होगा? आपके पास संदेश या मैसेज क्या होगा? आपका तैयार हो जाएगा। अब आप क्या ढूंढेंगे उसके लिए? माध्यम। वो संदेश भेजना कैसे है? आप कहेंगे एसएमएस कर देंगे। तो एसएमएस भी क्या है? संचार का ही एक तरीका है। और आप क्या कर रहे हैं? जनसंचार कर रहे हैं। उसको भी एक बहुत बड़े ग्रुप पे आप एक साथ भेज देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जनसंचार कर रहे हैं। तो अब आप माध्यम ढूंढेंगे। अब चूंकि हमें यहाँ केवल एक ग्रुप तक नहीं, बल्कि क्या है, पूरे बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हमको वो सूचना पहुँचानी है, तो हम क्या करेंगे? अखबार, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों का सहारा लेंगे। तो कोई ना कोई चैनल हम ढूंढेंगे, माध्यम ढूंढेंगे। अब उसके बाद जो हमारा संदेश है वो कहाँ पहुँचता है? प्राप्तकर्ता, यानी उसको कोई रिसीव करता, उसी को हम क्या करते, कह देते हैं रिसीवर। अगर पूछी जाए परिभाषा रिसीवर या प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा क्या होगी? संदेश को प्राप्त करने वाला ही क्या कहलाता है? प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। जिसको संदेश मिलता है, जो संदेश को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, वही प्राप्तकर्ता क्या कहलाता है? प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। ठीक है, और ऐसे ही एनकोडिंग की परिभाषा हम क्या बनाएंगे कि दिए जो हमारा संदेश है उसको कोड में बदलना क्या कहलाता है? एनकोडिंग कहलाता है। संचारक किसे कहते हैं? जिसके पास कोई सूचना या कोई संदेश है, वो क्या है? संचारक है। वो क्या करता है? भाषा में या कोड में बदलता है, जिसको एनकोडिंग कहते हैं। फिर क्या तैयार होता है? संदेश। संदेश के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है, चैनल की ज़रूरत है, जिसमें हम अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनका सहारा लेते हैं। फिर वो संदेश जिसको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। अब प्राप्तकर्ता के लिए भी क्या ज़रूरी है? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या है? उस संदेश में क्या अर्थ छिपा है, इसको समझ पाना। अब इसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि जिस भाषा में इसने भेजा है उस भाषा को ये समझता हो, या जो कोड चिन्ह संदेश में बनाए गए हों उनकी ये डिकोडिंग कर सके, उनको समझ सके। तो डिकोडिंग की अगर परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि संदेश में छिपे अर्थ को या संदेश में निहित अर्थ को समझना ही क्या है? डिकोडिंग है। संदेश जो भेजा गया है उसमें
जो भाषा है या जो कोड है उसको हम समझ लें तो हम क्या कहेंगे कि हमने संदेश को क्या किया है, डिकोड कर लिया है। तो डिकोडिंग क्या है, संदेश में निहित अर्थ को समझना। तो प्राप्तकर्ता क्या है, करता है, डिकोडिंग करता है। अब जब वो डिकोडिंग कर लेता है तो उसके बाद वो उस मैसेज पर क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, एक अपना रिस्पॉन्स देता है, अपना एक रिप्लाई देता है। वही क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाती है। संदेश प्राप्त करने के बाद, उसकी डिकोडिंग करने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना क्या है, फीडबैक है। तो फीडबैक की भी एक छोटी सी परिभाषा है कि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया ही क्या है, फीडबैक कहलाती है। फीडबैक की क्या परिभाषा है, प्राप्तकर्ता या रिसीवर की प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाती है। तो ये संचार के तत्व हैं। इसमें एक बात और शामिल है, वो है शोर। शोर क्या है, वो शोर नहीं जिसको हम साधारण शोर समझते हैं, बल्कि वो ये शोर क्या है, ये मानसिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है, या फिजिकल, भौतिक हो सकता है। और इससे क्या होता है, संचार की प्रक्रिया में, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में रुकावट आती है। तो जब भी कभी संचार की प्रक्रिया में रुकावट आती है या बाधा पड़ती है तो वो ही क्या कहलाती हैं, शोर कहलाती हैं। संचार की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं या रुकावटों को हम शोर कहते हैं। इस तरीके से हम शोर की परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये है संचार के तत्व, संचारक, एन्कोडिंग, संदेश, माध्यम, रिसीवर या प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग और फीडबैक। ये वही फीडबैक जो कि हम भी आपसे कहते हैं कि आप हमारे इस क्लास को देखने के बाद, सुनने के बाद आप क्या करें, अपना फीडबैक दें। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लासेस केवल एक वीडियो बनकर ना रह जाएं, बल्कि क्या हो कि हम और आप दोनों विषय को अच्छी तरह समझ कर आगे बढ़ें। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना फीडबैक हमें दें। थैंक यू।